औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क में पहले रुकू में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह एक है, सारी कायनात की सल्तनत उसके हाथ में है। वो बरकतों वाला है। उसने ज़िंदगी और मौत दी है, और ज़िंदगी और मौत देने का मकसद इम्तिहान लेना है कि इस आर्जी दुनिया में किसका अमल अच्छा है। उसी अल्लाह ने ऊपर तले 7 आसमान बनाए जिनमें कोई खला नहीं, और दुनिया के आसमान को रौनक दी चिरागों से, और शयातीन को पत्थर मारने का इंतज़ाम किया, और मुनकरों को दोज़ख के अज़ाब उनके लिए तैयार किया। फिर सूरतुल मुल्क के पहले रुकू में अल्लाह जहन्नम के अज़ाब के मुख्तलिफ़ अहवाल बयान करते हैं, और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह से डरने वालों के लिए बड़ा अजर व सवाब है। फिर सूरतुल मुल्क के दूसरे रुकू में अल्लाह फरमाते हैं कि अपने सिरों के ऊपर फ़ज़ाओं में उड़ते परिंदों को देखो, वो कभी अपने पर खोलते और कभी बंद करते हैं। किसने उनको थाम रखा है? तुम अपनी हमाकत के अंदर कितने ही लश्कर ले आओ, अल्लाह के अजाब से तुम्हें कौन बचा सकता है? सुन लो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई हकीकी मददगार है, ना कोई हकीकी बचाने वाला है। और अल्लाह को ना मानने वाले शैतान के बहकावे के अंदर आ जाते हैं और धोखे में पड़े रहते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें देना बंद कर दे तो कौन तुम्हें दे सकता है? ये झूठे माबूद तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत ने आना है। जबकि मुशरिकीन कहते हैं कि कब आएगी, तो कहिए इसकी खबर मेरे अल्लाह को है, मेरा काम तो तुम्हें नाफरमानी से डराना है। और हाँ, कुर्बे क़यामत में मुनकरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा कि यही वो अज़ाब है जिसे तुम मांगते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनकरीन को ख़बरदार कर दें कि अगर मुझे या मेरे साथियों को हलाक करने में कामयाब हो भी जाओगे तो अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। और बता दें इन मुशरिकीन को कि तमाम नेमतें अल्लाह ने ही दी हुई हैं, हम तो उसी को मानते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास बहुत जल्द हो जाने वाला है। सिर्फ इतना सोच लो कि पानी जिस पर तुम्हारी ज़िंदगी का दारो मदार है, अगर अल्लाह उस पानी को खुश्क कर दे तो कोई और है जो पानी के चश्मों को जारी कर सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरे रब का कलाम सच्चा है। गुज़िश्ता सब हम कुछ दोस्त आपस में विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के ऊपर बात कर रहे थे, तो बात चल निकली आर्डर 23 रूल 123 CPC 1908 की। तो आर्डर 23 जो है वो आपको पता है कि किसी भी मुकदमे के विड्रॉल और एडजस्टमेंट के मुतल्लिक़ है, और आपको पता है कि दीवानी मुकदमात दायर करने के बाद प्लेंटिफ जब चाहे अपना मुकदमा वापस ले सकता है या अपने दावे का कोई हिस्सा रिलिंक्विश यानी छोड़ सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। लेकिन ऐसी इजाज़त अदालत सिर्फ अपने इत्मीनान के बाद ही दे सकती है। जब मदई अदालत की इजाज़त के बगैर अपना दावा वापस ले ले तो उस शय मुतनाज़ा के बारे में कोई नया जवाब दावा दायर करने का मजाज नहीं रहता है। डेट इज़ द सेटल्ड प्रिंसिपल जो कि आर्डर 23 रूल 1 और 2 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया। और स्टैचूज की इंटरप्रिटेशन के लिए आप 1989 CLC पेज 2363 को देख सकते हैं, और 2004 CLC पेज 1511, और इसके अलावा 1989 CLC पेज 1625, और 1993 की एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1993 SCMR पेज 374 जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देता है। और जब अदालत को ये इत्मीनान हो जाए कि मुकदमे का तस्फिया, एडजस्टमेंट, मुआखदा या मसालत के तहत
मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर हो गई है तो अदालत को ये हुक्म दे देना चाहिए कि इस मुआहदे या राज़ीनामे के मतलब एक तहरीरी यादाश्त अदालत में पेश कर दी जाए। और जहाँ तक उस एग्रीमेंट या उस एडजस्टमेंट का इस मुकदमे से ताल्लुक़ है, अदालत को उसके मुताबिक उस मुकदमे में कंसेंट डिग्री जारी कर देनी चाहिए। और कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़ आपको पता है कि ये स्टैट्यूट ही कह देता है कि कभी भी कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़ आप अपील नहीं होते। हत्ता के बाद तो ऐसे केस लास मौजूद हैं कि डेट इज़ जस्ट लाइक एन एग्रीमेंट है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो जस्ट लाइक आपने एक एग्रीमेंट के तौर पे करवानी है। इस बात की मज़ीद इंटरप्रटेशन 1993 SCMR पेज 374 और 1994 CLC पेज 138 और कुछ पुराने केस लॉज हैं इस पे। PLD 1966 ढाका हाई कोर्ट पेज 105 है और PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 241 जो है वो इस बात पे हमें इंटरप्रटेशन देता है। और उसके अलावा 2013 SCMR पेज 464 और 2013 की ही एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इंटरप्रेट हुई है PLD 2013 सिंध हाई कोर्ट पेज 73 के अंदर और 2014 MLD पेज 78 इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देती है। और PLD 2004 पिशावर हाई कोर्ट पेज 198 और 2006 CLC पेज 1780 और PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 979 इसी बात को इंटरप्रेट कर देती है। और 2005 की एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो 2005 SCMR पेज 1405 और इसी को रिविजिट किया गया था सेम ईयर में 2005 CLC पेज 1101 में और 2005 MLD पेज 1597 में। और इससे पहले आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान लेकिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है, पेज 1 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और इस पर लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2000 लाहौर हाई कोर्ट पेज 90 और 2001 MLD पेज 661 और 2001 YLR पेज 736 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब जब हम मज़ीद इस पे आर्डर 23 रूल 1 की तरफ आते हैं, अगर हम वापसी मुकदमा बशर्ते दायरी जदीद यानी नई दायरी की इजाज़त के साथ जब हम 23 में आते हैं और बाज़ औक़ात हम एप्लीकेशन भी देते हैं कि कुछ ऐसे डिफ़ेक्ट्स आ गए हैं, कुछ ऐसा मामला फार्मल डिफ़ेक्ट्स की बिना पे हम वापस लेना चाहते हैं और दोबारा दायरी की इजाज़त के साथ हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं और फिर हम दोबारा दायरी कर देंगे। मदई जो है वो दायरी दावे के बाद बिला मशरूत दावा वापस ले सकता है जब चाहे, तो उसे इस काज ऑफ एक्शन और फ्रीकैन के माबैन जो है जदीद दायरी दावा करने का जो है, अगर वो इजाज़त नहीं लेता तो वो हक हासिल नहीं है, लेकिन अगर वो इजाज़त लेके करता है तो फिर जदीद दावा दायरी जो है वो एक्सेप्टेबल है। वो वापस लेके फार्मल डिफेक्ट को रिमूव करेगा और फिर दोबारा वो आ सकता है। इस हवाले से 1988 CLC पेज 213 और 2016 MLD पेज 628 जो है वो हमें इंटरप्रेट करता है। बुनियादी तौर पर मदई को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपना मुकदमा वापस ना ले और मुकदमाबाजी में उलझा रहे और फार्मल डिफेक्ट्स को सेम एज इट इज़ वो चलाता रहे। और ऐसी सूरत में उसको ये भी कानून कहता है कि भाई उसको लाजमी बात है इंसाफ को प्रिवेल करना चाहिए, यानी वो दोबारा दायरी कर जो फार्मल डिफेक्ट्स हैं वो तो कम अज़ कम रिमूव करके दोबारा वो आ सकते हैं। इस हवाले से 2006 YLR पेज 717, 2003 MLD पेज 22 है, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 3251 और NLR 2007 सिविल डाइजेस्ट पेज 404 और PLD 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 263 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देता है। एक मदई दूसरे की मदई की इजाज़त के बगैर भी जो है वो ले सकता है वापसी किसी भी टाइम, यानी एक से ज़ायद अगर प्लेंटिफ हैं तो कोई एक मदई या दीगर मदईयान की इजाज़त के बगैर भी वो दावा वापस नहीं ले सकता। सबकी मर्ज़ी के साथ ही वो वापस लेगा, क्योंकि प्लेंटिफ की तादाद जब एक से ज़्यादा है तो कोई एक मदई जो है वो दूसरे मदइयों की इजाज़त के बगैर विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि उनको साथ रखेगा उनकी इजाज़त के साथ ही। इस बात के ऊपर
1994 CLC पेज 1967 हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देती है, और PLD 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 263 जो है वो इस बात पे हमें इंटरप्रिटेशन देती है। उसके बाद एक और बात आ जाती है कि अगर वरासत का मुकदमा अदालत की इजाज़त से वापस लिया गया और एक फरीक का जो एडिशन हुआ पार्टी टू द सूट 110 में मज़ीद पार्टी आ गई, नया दावा जो है उन्हीं बनाए दावा पर जो है अगर दायरी की गई है और पहले जब विड्रॉ किया गया था उस वक़्त इजाज़त नहीं ली गई थी, तो फिर नया दावा तो नहीं आएगा, फिर तो उस काज इफेक्शन पे कभी कति सूरत जो है नया नहीं आएगा, बल्कि वो अपना राइट लूज़ कर गए हैं। इस बात की 1997 MLD पेज 2964 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। असल में विड्रॉल जो है वो उसका राइट है, अगर फार्मल डिफेक्ट्स मौजूद हैं तो वो उनको रिमूव कर सकता है किसी भी टाइम, हत्ता कि अपील और निगरानी में भी अगर गया है और फार्मल डिफेक्ट्स एक्सपोज हो गए हैं तो वो उसके पास राइट है कि वो दोबारा दायरी के लिए जो है वो आ सकता है और दावा वापस ले सकता है। इस बात को PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 1186 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि हर केस के अपने सरकमस्टांसिस होते हैं, ख्वाह वो सिविल केस है। बाज़ ऐसे हालात वाक़यात आ जाते हैं जिनमें अदालत विड्रॉल ऑफ सूट की इजाज़त नहीं दे सकती, यानी हालात इस तरह सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स इन्वॉल्व हो गए हैं उसके अंदर कि वो वापसी देना जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता है और बेइंसाफ़ी हो सकती है किसी पार्टी के साथ, या किसी पार्टी के राइट्स उससे डिटरमन हो गए हैं। जब राइट्स डिटरमन हो चुके हैं, उस स्टेज पे आ चुका है, तो अब विड्रॉल जो है वो इंसाफ के तकाज़ों के से बालातर है। इस बात को 2007 की एक लैंडमार्क जजमेंट है NLR 2007 सिविल डाइजेस्ट पेज 404 में इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि जब भी कभी आप आर्डर 23 रूल 1-2 के तहत वापसी मुकदमा बशर्ते दायरी जदीद के एप्लीकेशन देते हैं तो नॉर्मल डिफेक्ट्स बयान करना ज़रूरी है, उसके बग़ैर जो है जदीद दावा दायर नहीं किया जा सकता। आपने जो फार्मल डिफेक्ट्स हैं, फार्मल डिफेक्ट्स की तरफ भी हम आते हैं कि कानून में कहाँ कहाँ पे किस तरह की इंटरप्रिटेशंस की गई थी कि कौन कौन से जो दावाजात में अगर चीज़ें आ गई तो वो फार्मल डिफेक्ट्स में फाल करेंगी और अगर वो नहीं आई हैं तो वो फार्मल डिफेक्ट में फाल नहीं करेंगी। इस हवाले से NLR 2005 SCJ पेज 366 है और 2000 CLC पेज 260 है और 70 की एक लैंडमार्क जजमेंट है 1972 SCMR पेज 203 है और PLD 2004 पिशावर हाई कोर्ट पेज 198 जो है वो इस बात पे हमें इंटरप्रिटेशन देती है। और नॉर्मल डिफेक्ट्स किस नवीयत के जो नवीयत है उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करते हैं। उस पर मज़ीद अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 254 और 1986 CLC पेज 1312 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और याद रखिएगा कि विड्रॉल ऑफ सूट के वक्त अदालत की इजाज़त जो है वो लाजमी बात आ जाती है। जब अदालत ने इजाज़त दे दी है तो अदालत नई दायरी दावा की इजाज़त जो है देने से इनकार नहीं कर सकती है। इस बात को 1990 की लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 596 में इंटरप्रेट किया गया था। और याद रखिएगा कि शहादत कलमबंद होने के बाद भी जदीद दायरी की इजाज़त के साथ दावा वापस लिया जा सकता है, हत्ता कि किसी भी स्टेज पर फार्मल डिफेक्ट सामने आने की देर है साहिब आप ले सकते हैं। इस बात को 1994 CLC पेज 14 के अंदर इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन अगर भाई उस दावा चल रहा था और किसी के राइट्स डिटरमन हो गए हैं, राइट्स निकल आए हैं बाहर, हक हकूक़ पैदा हो गए हैं, फिर जनाब थोड़ा सा मसला बन सकता है और दावा वापस करने की इजाज़त ना मिलने पर जो है जो फिर एप्लीकेशन आपने दी है वो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये ऐसे नहीं, एप्लीकेशन विड्रॉ कर जाइएगा। इस हवाले से मज़ीद आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 1993 MLD पेज 962 जो है वो इस बात पे इंटरप्रेट कर देती है
और पहले हमने जो बात की है कि जब कभी किसी का कोई हक हकूक़ पैदा हो जाता है किसी दावे से, यानी इब्तदाई डिग्री आ जाती है, तो इब्तदाई डिग्री नहीं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो राइट्स जो हैं वो डिटरमन हो गए या निकलने, या किसी का कोई हक तो पैदा हो गया। तो फिर इब्तदाई डिग्री के बाद अगर आप आ जाते हैं कि सूट विड्रॉ कर लें, तो फिर वो पोजीशन नहीं होगी, और इब्तदाई डिग्री के बाद कभी भी दावा विड्रॉ फॉर्मल डिफेक्ट्स पे भी नहीं होगा, विड्रॉ नहीं होगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1992 CLC पेज 2492 में, और PLD 1998 लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, पेज है 441 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि बाज़ वक़्त प्रॉपर्टीज़ के फटे जब पड़ जाते हैं तो रेंट कंट्रोलर में केस चलता है। रेंट कंट्रोलर से फिर आप दावा वापस लेके सिविल कोर्ट अगर आप दायर करना चाहते हैं, यानी आप फोरम चेंज करते हैं, तो कोई इसमें बार बाय लॉ नहीं है, आप कर सकते हैं। और आर्डर 23 रूल 12 जो है वो इस बात को इजाज़त देती है कि ठीक है, ये डिफेक्ट आ गया था, आप रॉन्ग जगह पे चले गए थे, आप चले जाएं अपने मुनासिब जगह पे। तो इस बात की मज़ीद इंटरप्रटेशन 1990 SCMR पेज 542 में, और 1991 MLD पेज 679 में आपको जो है वो मिल जाएगी। और याद रखिएगा कि निगरानी वापस लेते वक्त जदीद दायरी की इजाज़त अगर नहीं ली गई और उसी काज ऑफ एक्शन पर जदीद दावा आप दायर करते हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं है, और कतई सूरत वो नया दावा जो है, चूँकि इजाज़त नहीं ली, मामला निगरानी में चल रहा था, आपने विड्रॉ किया है, जब आपने विड्रॉ किया है, इजाज़त नहीं ली थी वापस दोबारा दायरी की, तो अब नहीं आप वापस उसको दायर कर सकेंगे उसी काज ऑफ एक्शन के साथ। PLJ 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज 342 जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन कर देती है। और एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगर डिफेंडेंट को नोटिस दिए बगैर जदीद दायरी की इजाज़त के साथ दावा विड्रॉ किया गया हो, तो उस फिर आर्डर के खिलाफ जो है वो क्या होगा, रवियन लाई करेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व हो गया। और जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो जाए तो फिर रवियन लाई करती है, यानी उसको नोटिस ही नहीं किया गया। आम तौर पे विड्रॉल जो होता है आर्डर 23 रूल 12 में, आमतौर पे मामला तो उलझे हुए होते हैं जब दोनों पार्टीज़ के, तो फिर ये फॉर्मल डिफेक्ट्स निकलते हैं, तो फिर कोशिश की जाती है कि दोबारा दायरी की इजाज़त के साथ जो है दावा जो है विड्रॉ किया जाए। लेकिन अगर नोटिस ही नहीं दिया गया और देन फिर जो है वो मुतासरा पार्टी जो है वो रिवीजन में जा सकती है। और PLJ 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 340 जो है वो इस सूरत हाल पे बड़ी अच्छी इतना से रोशनी डालती है। अब ये एक सेटल्ड बात है कि आप विड्रॉ तो कर लेते हैं लेकिन आपने अदालत से इजाज़त नहीं ली है, तो फिर इसी काज ऑफ एक्शन पर नया दावा दायर नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से आप अगर डिफेंडेंट पार्टी की तरफ से हैं तो ये केस लॉ आपको काफ़ी फेवर करेंगे। 1990 CMR पेज 978 है, और 1995 CLC पेज 88 है, और 2013 SCMR पेज 464 जो है वो इस बात पे इंटरप्रेट इसी हवाले से करती है। और अगर देखें काज ऑफ एक्शन चेंज हो गया है, तो काज ऑफ एक्शन अगर चेंज हो गया है तो फिर नया दावा उस नए काज ऑफ एक्शन पे जो है वो बार्ड बाय लॉ नहीं होगा, आप को दायर कर सकते हैं। इस हवाले से भी विदाउट डिफेंडेंट आपको बड़ी हेल्प आउट करेगी कुछ केस लॉज। 1990 SCMR पेज 542 है, और 1991 SCMR पेज 301, और 1993 CLC पेज 1606, और 1993 MLD पेज 962 है। और उसके बाद बड़ी मामला एक आ जाता है कि अगर गलती के साथ जो दावा है वो विड्रॉ किया गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर अदालत के पास इख्तियार है कि वो उस दावे को रिस्टोर कर सकती है, यानी लीनियंट व्यू है इस पर। इस हवाले से 1995 CLC पेज 1572, और PLD 1995 कराची हाई कोर्ट पेज 282 जो है वो कहती है कि जी थोड़ा सा लीनियंट व्यू ही रखा जाएगा।
और बात वही आ जाती है कि जदीद दायरी की इजाज़त के साथ जो है दावा अपील और निगरानी की स्टेज के ऊपर भी आप विड्रॉ कर सकते हैं और विद इन टाइम जो है वो दोबारा दायरी के लिए आप जा सकते हैं। इस हवाले से 2005 SCMR पेज 1405 और PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 1186 और 2005 SCJ पेज 366 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करती हैं। और PLJ 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज 148 जो है वो इसी बात के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देते हैं। और याद रखिएगा कि अगर वकील साहब के बयान के मुताबिक दावा जदीद दायरी की इजाज़त के साथ वापस लिया गया लेकिन ऑर्डर के अंदर सिंपल विड्रॉल आ गया है और दोबारा दायरी की इजाज़त का कोई जिक्र ही नहीं है, तो उस आर्डर को वकील साहब ने जो बयान दिया था उसके साथ पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा कि गोया अदालत ने वो इजाज़त दे दी है, क्योंकि उन्होंने जब बयान दिया था कि जब टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, कुछ फार्मल डिफेक्ट्स हैं दावे के अंदर जो एक्सपोज हुए हैं, हम दोबारा दायरी की इजाज़त के साथ विड्रॉ कर रहे हैं और उनके बयान के मुताबिक ही फिर जो है वो ट्रीट किया जाएगा, उस बयान को ही ऑर्डर के साथ मिला के पढ़ा जाएगा और जब दोबारा दावा दायर किया जाता है तो फिर उस पर रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई नहीं होगा। इस हवाले से PLJ 1998 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1137 और 2013 CLC पेज 659 जो है वो इस बात पे इंटरप्रिटेशन दे देती है। एक और बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगर एक से ज़ायद प्लेंटिफ हैं तो आपको पता है कि दूसरों की इजाज़त के बग़ैर जो है दीगर मदइयान की इजाज़त के बग़ैर दावा वापस नहीं ले सकता है। जैसे हमने 1994 CLC पेज 1967 की बात भी की, लेकिन एक बात है कि वो मदई दावा सिर्फ अपनी हद तक वापस ले सकता है कि मेरे हद तक जो काज अफेक्शन अक्रू हो रहा था, मेरी हद तक ये जो मामला चल रहा था, मैं अपनी हद तक इसको दोबारा दायरी की इजाज़त के साथ वापस ले रहा हूँ। और इस पे पार्शली भी उसने वापस ले लिया। और PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 263 जो है वो इस बात पे बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन दे देता है। और एक बड़ी अहम बात है कि जब आपने दोबारा दायरी की इजाज़त के साथ दावा वापस ले लिया है, देन विद इन लिमिटेशन जो टाइम मुतय्यन किया गया है उसकी काज ऑफ एक्शन पे, उसके अंदर अंदर दावा दायर करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है आपको पता है कि वो दावा टाइम बाद तस्वर किया जाएगा। इस हवाले से 2008 CLC पेज 943 और 2010 CLC पेज 642 जो है वो हमें इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। और इस बात को 2003 SCMR पेज 1211 में और 2005 SCMR पेज 1465 में और 1993 MLD पेज 963 में। और बाज़ औक़ात फ़रीक़ैन का गलत अंदराज हो जाता है या बाज़ औक़ात ज़रूरी फ़रीक़ मुक़दमा जो है वो स्किप हो जाता है, वो मिसजॉइंडर हो गया, तो फिर भी आप विड्रॉ करके दोबारा दायरी कर सकते हैं। उस पर 1970 SCMR पेज 23 जो है वो हमें बड़े अच्छे अंदाज से इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है। और 2006 SCMR पेज 913 जो है वो इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन देती है। बाज़ औक़ात आप टाइटल में कोई डिफेक्ट आ जाता है, मसलन दावा इस्तक़रार हक़ आपने कर दिया है और जबकि दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बनता था, तो भाई आप टाइटल के तक भी चेंज करने का हक़ रखते हैं। और इस बात को 1991 MLD पेज 859 ने इंटरप्रेट किया गया। और जो फार्मल डिफेक्ट्स की बात आ गई वो 1996 CLC पेज 1650 में भी इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और उसके बाद याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात हम गलत मालियत मुक़दमा तयन कर लेते हैं, तो फिर मुक़दमे की मालियत का तयन दुरुस्त करने के लिए भी आप अदालत की इजाज़त के साथ विड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर दोबारा दायरी में भी जा सकते हैं। इस हवाले से 1992 MLD पेज 1301 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देती है। और आपको पता है कि पहला दावा जदीद दायरी के इजाज़त के साथ जब विड्रॉ हो जाए
तो दोबारा जब आपने करना है, लेकिन विद इन लिमिटेशन करना है, अदरवाइज टाइम बार हो जाता है। तो जब आप दोबारा दावा दायर उसी सेम काज ऑफ एक्शन पे आते हैं तो भाई याद रखिएगा कि उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इस हवाले से 2016 YLR पेज 551 और PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 344 और 2000 YLR पेज 368 और NLR 2000 सिविल डाइजेस्ट पेज 237 और PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 202 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है कि दोबारा दायरी की इजाज़त के साथ आप जो है वो इंटरप्रिटेशन आ जाती है कि ये आप कर सकते हैं। मज़ीद इस पे अगर आप कुछ केस लॉस देखना चाहें तो 2014 MLD पेज 78 है और इसके अलावा 2004 की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 1 है और 2001 MLD पेज 661 और PLD 2000 लाहौर पेज 90, 2001 YLR पेज 3736 है और PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 344 है, 2000 YLR पेज 2166 और उसके बाद 2003 YLR पेज 2640, 2003 YLR पेज 1247, 2003 MLD पेज 22, 2004 CLC पेज 1511 और 2006 CLC पेज 1780 और 2003 YLR पेज 2775 जो है वो इस बात की हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है। तो दोस्तों हम जो आर्डर 23 के रूल 1-2 पे हम बात कर रहे थे, तो इसके और जो डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं इस पे इंशाल्लाह हमारी बात चलती रहेगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दोबारा मिलते हैं आर्डर 23 रूल 1-2 के बाद। हम इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ और कंसेंट डिग्रीज की तरफ भी जाएंगे। ये एक अहम टॉपिक था जिस पे हम कुछ दोस्तों ने गपशप लगाते रहे, तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद हम कुछ बात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।